आज मैंने अपनी प्रेमिका को अपनी वास्तविक ताकत दिखाते हुए गड़बड़ कर दी। आज ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में कुछ साल पहले। इसलिए जब मेरी तत्कालीन प्रेमिका और मैंने डेटिंग शुरू की तो मैंने जल्दी खोजा कि वह काफी शारीरिक हो सकती है। इस अर्थ में कि वह धक्का पकड़ना पंच करना पसंद करती है। नंगे मन में वह वास्तव में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है, वह सिर्फ इस तरह चंचल है। मुझे यह आराध्य और मजेदार दोनों मिला, इसलिए मैंने साथ खेला। और यहाँ गड़बड़ है, अगर उसने मुझे धक्का दिया तो मैं ऐसा काम करूंगा जैसे मुझे खुद को संतुलित करना होगा, या अगर बिस्तर सोफा पास में था तो मैं उस पर गिर जाऊंगा। अगर वह मुझे पकड़ लेती तो मैं यह दिखावा करती कि मेरे लिए उसकी पकड़ से बाहर निकलना मुश्किल था। अगर मैंने उसे धक्का दिया और उसने विरोध किया तो मैं यह दिखावा करूंगा कि यह कड़ी मेहनत थी, मेरे साथ उसकी बाहें पकड़े हुए आदि भी आपको विचार मिलेगा। मैंने हमेशा मान लिया कि वह जानती थी कि मैं साथ खेल रहा हूं और वास्तव में शारीरिक रूप से अपनी ताकत के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए खुद को तनाव नहीं दे रहा हूं। यह महीनों तक चला। एक दिन हम सोफे पर चिल कर रहे थे, एक शो देख रहे थे, जब मुझे एहसास हुआ मैं कुछ दोस्तों से मिलने के लिए देर से चल रहा था। मैंने उससे कहा कि मुझे स्नान करने और एक कदम बनाने की जरूरत है। उसने फैसला किया कि यह एक प्लेफाइट के लिए एक अच्छा समय था। वह मेरे ऊपर बैठी थी कि मैं अपने घुटनों के नीचे अपनी बाहें पिन करूं। मैं साथ खेला और उसे अपने दूर ले जाने के लिए संघर्ष किया। थोड़ा और कुश्ती हुई, मेरे साथ मैं जैसे खेलता हूं। तब मैंने उससे कहा कि मुझे वास्तव में एक कदम उठाने की जरूरत है। वह नहीं किया गया था और मुझे सोफे पर वापस पकड़ना धक्का देना जारी रखा। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मुझे इस छोटी सी लड़ाई को जीतने और जाने की जरूरत है। इसलिए मैंने उसे उसकी पीठ पर चढ़ा दिया, उसके हाथों को उसके सिर के पास पकड़ लिया और कुछ समय के लिए गाल पर उसे चूमने के लिए नीचे झुक गया और उसे फिर से बता दिया कि मैं देर से दौड़ रहा हूँ। उसने अपनी बाहों को स्थानांतरित करने की कोशिश की और नहीं कर सकी। संघर्ष करते हुए उसने बाहर कर दिया। तुम आज इतने मजबूत क्यों हो? मैं हंसा, गड़बड़ न हो, और उसकी ओर देखा जैसे वह मजाक कर रहा था। उसकी आंखें समझ के साथ चौड़ी हो गई और उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। तुम हमेशा यह मजबूत हो? उसने पूछा, लगभग खुद से। बेबी पर आओ, तुमने वास्तव में नहीं सोचा था कि हम समान ताकत के हैं, क्या आपने? मैंने उत्तर दिया। मैं तब एक शावर लेने गया, तैयार हो गया, और जैसा कि मैं दरवाजा बाहर जा रहा था मैंने देखा कि वह थोड़ी चमक हो सकती है। मुझे पूरी तरह से पता है कि मैं महिला भावनाओं के रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझता, कोई सुराग नहीं था कि वह परेशान क्यों थी। मैंने वही किया जो सभी पुरुष करते हैं, मैंने अनुमान लगाया। मैंने उसे एक चुंबन दिया और कहा कि मैं लंबे समय तक नहीं जाऊंगा और मैं वापस रास्ते में उसके पसंदीदा चीनी उठा सकता हूँ। मैंने मान लिया कि वह मेरे बारे में परेशान थी कि वह दोपहर को उसके साथ नहीं बिताए। कोई जवाब नहीं। मैं सब NO3, मुझे इसके माध्यम से बात करने में कुछ समय बिताना चाहिए था। मैं इसके बजाय अपने रास्ते पर चला गया और अपने दोस्तों के साथ एक महान समय था। उसने अगले कुछ घंटों को पीना, उबाल, सीटिंग और निश्चित रूप से उखाड़ फेंकने में बिताया। मैं चीनी के साथ घर आया और जैसे ही मैंने इसे डाइनिंग टेबल पर रखा वह कोने से बाहर निकल गई और मुझ पर हमला किया। यह वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करता है और मैंने उसे अपनी छाती पर गले लगाते हुए भालू द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह सामान्य रूप से उससे अधिक बल के साथ संघर्ष करती थी और मैंने उसे पकड़ लिया। मैं पूछता रहा कि क्या गलत था। उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, आपने मुझसे झूठ बोला। आखिरकार उसने मुझसे लड़ने की कोशिश करना बंद कर दिया और मैंने उसे जाने दिया। उसने फिर मुझे बताया कि उसे कैसा लगता है जैसे मैंने उससे अपने झगड़े के बारे में झूठ बोला था, और वास्तव में हर समय मैं उसके सिर में हंस रहा था क्योंकि मैंने दिखावा किया था कि वह वास्तव में जीत रही थी। मैंने बातचीत को गंभीरता से लेने की कोशिश की, लेकिन चलो, मैं इसे कैसे गंभीरता से लेने वाला हूँ। इसलिए मैं कुछ हद तक मजाक कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था और आमतौर पर पूरी बात के बारे में एक गधा हो रहा था। एक हफ्ते बाद वह मेरे साथ टूट गई। FML बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैंने अपनी प्रेमिका का नाटक किया और हम समान ताकत के थे। संपादित करें 1। हाँ, यह बहुत अधिक ध्यान देने की तुलना में बहुत अधिक था। सबसे पहले, वहाँ बहुत कुछ है, बेवकूफ, पागल पागल आदि, यह थोड़ा मतलब है। हाँ, उसने बहुत अधिक प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन कुल मिलाकर वह एक अच्छा इंसान है। दूसरे, यह चौंकाने वाला है कि टिप्पणियों को कैसे ध्रुवीकरण किया जाता है।
हाउ द हेल डूड वे नहीं पता कि तर्ज पर बहुत सारी टिप्पणियां हैं और ईमानदारी से दोनों लड़कों और लड़कियों से टिप्पणियों का भार उठाते हैं कि कैसे लड़कियों को आश्चर्यचकित किया जा सकता है जब उन्हें पहली बार कच्ची ताकत में अंतर का एहसास होता है।